हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इतिहास और इतिहास में हम देखने वाले हैं मुगल साम्राज्य, संस्कृति एवं पतन। यानी कि मुगल साम्राज्य को देखेंगे कब से कब तक रहा है और इस बीच में उसकी संस्कृतियाँ क्या हुई है और इसका पतन कैसे हुआ है। तो देखिए, हम पहले देखते हैं मुगल वंश को। मुगल वंश के जो संस्थापक हैं वो बाबर थे और मुगल वंश का जो समय रहा है वो 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक रहा है। यानी कि इतने समय तक मुगल वंश रहा है और इस बीच में आपके 6 शासक आए हैं। यहाँ पे हम एक एक शासक को अलग अलग करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाबर को। देखिए, बाबर को हम देखें तो बाबर का जो समय काल देखें तो 1526, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, 1526 आप समझ जाइएगा। 1526 से लेकर 1530 के बीच में बाबर ने शासन किया। बाबर ने ही नींव रखी थी मुगल वंश की। बाबर ने 1519 में ही भारत पर आक्रमण किया था, किंतु वो सफल न हो सका। फिर उसने दोबारा आक्रमण 1526 में किया और वो सफल हुआ और उसने मुगल वंश की नींव डाली। बाबर एक महत्वाकांक्षी राजा था। इसने देखिए 4 जो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ थी उसने की। कौन कौन सी है? पानीपत की लड़ाई है। पानीपत की लड़ाई इसने 1526 में की थी, जो कि उसके शासन पे आते ही प्रारंभ हुई थी। इसने बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। यहीं से उसकी नींव पड़ी थी, पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी। फिर आया खानवा का युद्ध, जो 1527 में हुआ था। यानी कि उसके गद्दी पे बैठने के जस्ट 1 साल बाद उसने खानवा का युद्ध किया। इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था। राणा सांगा को इसने हरा दिया था बाबर ने। फिर उसके बाद देखें तो चंदेरी के जस्ट सारे युद्ध देखिए एक एक साल के बाद हुए हैं, 26, 27, 28 और 29। यानी कि ये ध्यान दीजिएगा, आपका क्रम याद होना चाहिए कि पानीपत है, फिर खानवा, चंदेरी और घाघरा एक संग याद हो जाएगा तो बाकी सब आपको याद हो जाएंगे। तो खानवा का देखिए, फिर आया आपका चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था और चंदेरी का जो युद्ध था 1528 में हुआ था। फिर आपका आ जाता है घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध जस्ट चंदेरी के युद्ध के 1 साल बाद यानी कि 1529 में हुआ। इसमें बाबर ने महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था, अफगानों को संगठन करके लाया था, उसको हराया था इन्होंने। तो ये आपके 4 महत्वपूर्ण युद्ध हो गए। देखिए, हुमायूं, बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं फिर गद्दी पर आसीन हुआ। हुमायूं के शासनकाल को देखिए, हुमायूं के शासनकाल को 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है 1530 से 1540 के बीच में उसने शासन किया। इसी बीच में शेरशाह सूरी ने उस पर आक्रमण करके 5 साल मुगल वंश पे शासन किया उसने। लेकिन फिर हुमायूं ने अपनी मेहनत के साथ फिर उसने शेरशाह सूरी पर आक्रमण किया और 1545 से 1556 तक फिर वो पुनः गद्दी पर आसीन हुआ। मुगल वंश को उसने चलाया और यहाँ से जब दिल्ली में शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से वो लुढ़क गया और उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र आया अकबर। अकबर का शासनकाल देखें तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। वैसे ही आप यहाँ से जान पाएंगे तो जोधा अकबर जो टीवी सीरियल है, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे अकबर के शासनकाल की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए, अकबर ने पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो किया। कब किया था? 1556 में। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू विक्रमादित्य के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1775 में। डेट याद होनी चाहिए क्योंकि डेट से रिलेटेड और किसने किसको हराया ये पॉइंट भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1575 में हुआ था। इसमें अकबर ने मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा प्रताप को पराजित किया था। तो यहाँ से देखिए अकबर को हमने देख लिया। अब देखिए आज आपके आ जाते हैं जहांगीर। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और इनके बचपन का नाम सलीम था। शाहजहां की बात करें तो शाहजहां 1627 में स्थापत्य कला के लिए शाहजहां को सबसे ज़्यादा जाना जाता है। इनका जो शासनकाल रहा है 1627 से 1658 तक और इनके बचपन का जो नाम था वो था खुर्रम। फिर आपके अंतिम शासक के रूप में औरंगजेब आ जाते हैं। औरंगजेब का अगर शासनकाल देखें तो 1658 से लेकर 1707 के मध्य रहा है। इसके बाद वंश का विघटन हुआ और छोटे छोटे राजा आए जो इस वंश को चला न पाए और ये वंश समाप्त हो गया। अब देखिए, इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है एक बार उनको देख लेते हैं। यहाँ से लगभग महत्वपूर्ण मैंने 23 प्रश्नों को उठाया है। अभ्यास के दौरान अगर कोई प्रश्न छूट जाता है तो वो अभ्यास के दौरान हम उसे भी कवर कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, हमने पहला जो प्रश्न लिया है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बहुत ही ईजी है, बाबर था। यानी कि बाबर ने कब? 1526 में पानीपत की जो लड़ाई थी उसमें इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। आगे दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए, बाबर ने अपनी कथा तुमुक, यहाँ पे तुजुक रहेगा, तुजुक
तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? उस पुस्तक का नाम था तुजुक ए बाबरी। फारसी में, तुर्की में, उर्दू में, मंगोल में। तो जो इस्लाम लोग थे उनकी जो भाषा थी बोलने की वो फारसी और लिखने की उर्दू, दोनों ही भाषा का वो खासकर जो प्रयोग करते थे। तो यहाँ से जो तुजुक ए बाबरी लिखी गई है पुस्तक वो फारसी में लिखी है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न है हुमायूं नामा की रचना किस समय नहीं रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा, किसने की? हुमायूं नामे की रचना किसने की? रोशन आरा ने की थी या अबुल फजल बदायूनी, फिर आपका चौथा ऑप्शन है गुलबदन बेगम। तो हुमायूं नामा की जो रचना थी वो गुलबदन बेगम ने की थी। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही है। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है शेर शाह का मकबरा अवस्थित है। शेर शाह सूरी को ये कब आया था? ये हुमायूं के शासनकाल के बीच में आया था, जिसने 5 साल अपना शासन किया था। हालांकि इसके शासनकाल की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रही, लेकिन कह रहा है कि इसका मकबरा कहाँ अवस्थित है? रोहतासगढ़ में, कालिंजर में, सासाराम में या पटना में? तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में। 100 को जोड़ दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका मकबरा कहाँ है? सासाराम में। पांचवा प्रश्न दिया है अकबरनामा की रचना की फैजी ने, अबुल फजल ने या फिर बियानी ने, अब्दुल रहीम खाना ने? तो अकबरनामा की जो रचना है वो अबुल फजल ने की थी। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही है। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न है यहाँ पर किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब? तो न्याय की घंटी, न्यायप्रिय माना जाता था जहांगीर को, इसलिए न्याय की घंटी जहांगीर ने लगवाई थी। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही है। सातवां प्रश्न देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। किसके बीच हुआ था पानीपत का द्वितीय? अकबर और हेमू विक्रमादित्य के मध्य हुआ था। आठवां प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था हुमायूं, शेरशाह ने, अकबर ने या फिर खुसरो ने? तो अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। आगे देखिए नौवां प्रश्न, नौवां प्रश्न है यहाँ पर निम्न में से किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही है। 10वां प्रश्न देखिए, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, अकबर ने? तो औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी, जो सिखों के 9वें गुरु थे। आगे प्रश्न देखिए, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के? देखिए हिंदू प्रिय राजाओं के रूप में देखें तो अकबर का भी नाम आता है, वहीं पे औरंगजेब का भी। तो सबसे ज़्यादा जो मनसबदार थे वो औरंगजेब के शासनकाल में, तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही है। 12वां प्रश्न है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो ये एकदम इजी प्रश्न है, सभी लोग जानते हो कि शाहजहां ने बनवाया है, फिर भी जानना बहुत ज़रूरी है। 13वां प्रश्न देखिए, 13वां दिया है कि किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी? किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी? जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या बहादुर शाह जफर ने? तो देखिए गुरु अर्जुन देव को फांसी देने का कार्य जहांगीर ने किया था। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न दिया है जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता था? बाबर, औरंगजेब, हुमायूं या फिर शाहजहां? तो जिंदा पीर की उपाधि औरंगजेब को दी गई थी। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? नूरजहां, गुलबदन बेगम, रोशन आरा या मुमताज के नाम से? तो ताजमहल का जो नाम पड़ा था वो किसके नाम से बनवाया गया था? तो वो मुमताज महल के नाम से उसका नाम भी रखा गया था और इन्हीं की याद में ये इस महल को बनवाया भी गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था किनके मध्य हुआ था, वो बताना है आपको। चांद बीबी एवं मुगलों के बीच हुआ था, शेर शाह एवं हुमायूं के बीच हुआ था, मुगल एवं अफगानों के बीच हुआ था या फिर अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप से तो ये कैच लेना चाहिए कि हल्दी घाटी का युद्ध किससे रिलेटेड? महाराणा प्रताप से। और मुगल वंश में चल रहे हैं इस वक्त, तो वैसे भी आप समझ सकते हैं कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही है। 17वां देखिए प्रश्न है, पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई आगे आपको बताना है। बाबर और इब्राहिम लोदी, शेरशाह एवं हुमायूं के बीच, मुगल एवं अफगानों के बीच या फिर अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच? तो देखिए पानीपत की जो लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी और 1526 में हुई थी और यहीं से बाबर ने अपने मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आया हुआ भी है, सूफी संतों की कब्र पर बना स्मारक कहलाता है? दरगाह, मकबरा, कब्रगाह या उपयुक्त में से कोई नहीं?
जिस तरह से हिंदू धर्म में योगी होते हैं उसी तरह से मुस्लिम धर्मों में सूफी संत होते हैं। इनकी कब्र को पूछा क्या कहा जाता है, इनकी कब्र को दरगाह कहा जाता है। ऑप्शन एक आपका यहाँ पे सही है। 19वां प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी कौन था, जो अंग्रेज से आया था। कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जहांगीर के शासनकाल में आने वाला जो पहला व्यापारी था वो कैप्टन हॉकिंस था। ऑप्शन एक आपका यहाँ पे सही है। 20वां प्रश्न देखिए, अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था, मतलब कौन शासिका उस वक्त महिलाओं में थी। रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, गुलबदन बेगम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अकबर के समय में भारत में जो प्रसिद्ध शासनकाल चल रहा था महिला में देखे तो वह रानी दुर्गावती का था। ऑप्शन एक आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था, अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने। तो मयूर सिंहासन का जो निर्माण कार्य था वो शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन चार आपका यहाँ पे सही है। 22वां प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न है ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था, 21 वर्ष, 22 वर्ष, 23 वर्ष या फिर 24 वर्ष। तो ताजमहल के निर्माण में 22 वर्ष का समय लगा था। ऑप्शन दो आपका यहाँ पे सही है।